जय माता दी दोस्तों। आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे काल भैरव जयंती के बारे में। तो दोस्तों काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और इस दिन को काल भैरव अष्टमी भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आसान राह को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काल भैरव जयंती इस बार 2020 में 7 दिसंबर को मनाई जा रही है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव की पूजा से भूत प्रेत और ऊपरी बाधा जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। काल भैरव जयंती को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का 5वां रुद्र अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं काल भैरव जयंती का महत्व। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि काल भैरव जयंती के नाम से जानी जाती है। इसी दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस दिन को काल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। भगवान काल भैरव को शिव जी का रौद्र रूप माना जाता है और ये भी माना जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव की विधिवत पूजा करता है श्रद्धापूर्वक, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना जाता है। इसी कारण से इस दिन काल भैरव की पूजा से भूत प्रेत और ऊपरी बाधा जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। काल भैरव जयंती के दिन कुत्ते की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि काले कुत्ते को भैरव बाबा का ही प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुत्ते को दूध पिलाने से काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान काल भैरव का हथियार दंड है। इसी कारण से इन्हें पापियों को दंड देने वाला देवता माना जाता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं भगवान काल भैरव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। काल भैरव जयंती की पूजा विधि। भगवान काल भैरव की पूजा काले कपड़े पहनकर करनी चाहिए। आसन भी काले कपड़े का ही होना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन, काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, धतूरे के फूल का भी प्रयोग करना चाहिए। इन्हें नीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान काल भैरव को शराब का भोग लगाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत रखने वालों को काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराना चाहिए, क्योंकि काला कुत्ता भगवान काल भैरव का ही वाहन माना जाता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की पूजा रात में की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और इसके बाद पितरों के तर्पण की पूजा करें। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर किसी साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्थापित करें। इसके बाद भगवान काल भैरव जो शिव का ही स्वरूप हैं, उन्हें काल भैरव को काले तिल, गुड़ और सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करें। काल भैरव की विधिवत पूजा करने के बाद शंख, नगाड़ा और घंटे से आरती उतारनी चाहिए और उन्हें काली तिल और उड़द से बनी वस्तुओं का भी भोग लगाना चाहिए। अंत में किसी कुत्ते की पूजा अवश्य करें और उसे दूध पिलाएं। इससे भगवान काल भैरव और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान काल भैरव जयंती की कथा। एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। एक बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु
जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इन भैरव अवतार का वाहन कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है और इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति कहा जाता है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के पास 4 मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी पड़ा था। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं काल भैरव जयंती पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर को शाम 6:47 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 8 दिसंबर अगले दिन शाम 5:17 पे। दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन आपको एक काम जरूर करना है, जिससे भगवान भोलेनाथ और काल भैरव दोनों का ही हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, सारे संकट दूर होंगे और सारे काम हमारे बनेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा काम है। तो दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन आपको काले कुत्ते को मीठी रोटी अपने हाथों से बनाकर खिलानी है। इससे भगवान भोलेनाथ और भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा भी मिलती है, क्योंकि भगवान काल भैरव का वाहन काला कुत्ता होता है और भगवान काल भैरव को भगवान शिव का अंश माना गया है। तो इससे भगवान भोलेनाथ और काल भैरव दोनों का ही हमें आशीर्वाद मिलेगा और काले कुत्ते को आप दूध भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।